गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले गाने शुरू करते हैं। तो हमारे गाने के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैंसन विंग को चिढ़ा रहा था और विंग चिढ़ भी रहा था क्योंकि उसे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। विंग लैंसन उससे चिढ़ाता है हमेशा। तो ना विंग खाना खा रहा मतलब ब्रेकफास्ट कर रहा था। ब्रेकफास्ट करने के बाद विंग उठ के जा रहा था तो ना लैंसन उसका हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं आज का पूरा दिन तुम रेस्ट करोगे और कल का पूरा दिन तुम मेरे साथ घूमोगे। तो विंग बोलता है नहीं, मैं आपके साथ क्यों घूमूं, आप कौन हो जो मैं आपके साथ घूमूं, मुझे आपके साथ नहीं घूमना। तो बोलते हैं मैं कौन हूँ, मैं बताओ मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारा मैं तुम्हारा फियांसे हूँ। तो बोलते हैं ये कोई बात नहीं है, मुझे पता है कि आप मेरे फियांसे नहीं हो और मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती अपने साथ बांधना बंद कीजिए। हमारी फैमिली ने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की है, ना ही हमारी फैमिली ने बात किया है, तो ये सारी बकवास बातें मुझसे ना ही करे तो बेहतर होगा। ऐसा बोल के विंग ना लैंसन के से हाथ छुड़ाता है। तो ना लैंसन बोलता है कोई माने या ना माने मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है विंग, और मैं तुम्हें बहुत क्लियरली बता रहा हूँ कि तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। तुम्हें मैं अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। तुमसे प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा, और तुम मेरे हो और मैं तुम्हें किसी और के साथ देखूँ ये कभी नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से अपने से दूर जाने दूँगा? तुम और जा पाओगे? तो नवा पे विंग घूम के बोलता है मुझे पता है कि मैं आपसे दूर नहीं जा पाऊँगा, आप कभी भी मुझे अब खुद से दूर नहीं जाने दोगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुझसे कुछ भी करवाओ, आप मेरे से ज़ोर ज़बरदस्ती करो, मुझे पसंद नहीं है अगर आप मुझसे ज़ोर ज़बरदस्ती करते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है कि ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। आपको क्या लगता है कि आप जो चाहोगे वो करोगे और कोई भी आपको कुछ नहीं बोलेगा? ये सही बात नहीं है। आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपने कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मैं क्या चाहता हूँ। हर बार आप अपनी मनमानी करते हो और आपको जो चाहिए आप हासिल कर लेते हो। ये गलत है, ये मेरे साथ गलत करते हो आप। आपको क्या प्यार करना नहीं आता? प्यार दो तरफा होता है। तो बोलता है मेरा प्यार भी दो तरफा है, लेकिन मेरा तुझसे सिर्फ मुझसे नाराज़ है और नाराज़ होके ये सारी चीज़ें बोल रहा है, और मुझे पता है कि मैं मेरी दूसरी को अपने पास रख सकता हूँ। तो बोलता है मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो आप अपने पास रखोगे। तो ना वहाँ पे त्याना मतलब विंग ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है अब हमेशा से अपनी मनमानी करते हो, मैंने कभी भी आपको नहीं रोका, आपने जो चाहा आपने खुद किया। मैंने कभी नहीं बोला कि आप मुझसे दूर रहिए या फिर मुझे कुछ मत बोलिए। हमेशा से आपकी हर बात मैंने सुनी है, लेकिन यही तो मेरी गलती है कि हर बार आपकी बात सुन के आपने अपनी मनमानी करके मुझे सिर्फ बांध दिया मेरे साथ। आप हमेशा से मुझसे नफ़रत करते आए थे, अभी प्यार करते हो तो नफ़रत क्या है? आपने मुझे जान से ही मार दिया था और अभी आप बोल रहे हो मुझसे प्यार करते हो, और अभी आपका प्यार मुझे घुटन दे रहा है। कब मैं इस घुटन में मर जाऊंगा मुझे खुद भी नहीं पता। मैं आपको बता भी नहीं पा रहा हूँ कि मुझे कितना घुटन महसूस होता है जब आप मुझसे ऐसे चीज़ें करते हो। आज आप मेरी ज़िंदगी में लीड लेने की कोशिश करते हो, ये सही बात नहीं है। इट वॉज़ नॉट राइट। और हमेशा से आप ये सारी बकवास चीज़ें ही करते रहते हो। आप मेरे अराउंड एक जाल बुन के रखा है जिस वजह से मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ। क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? आप हमेशा से अपनी मनमानी करना ज़्यादा प्रेफर करते हो। क्या मैं आपके पास जाके कोई मनमानी कर सकता हूँ? आपको कुछ बोल सकता हूँ? नहीं, आपको मैं कुछ भी नहीं बोल सकता।
आप सिर्फ अपने बारे में ही आपके लिए आपका मन जो कहता है आप कर देते हो। आपने कभी भी मेरे मन की नहीं सुनी, तो मैं आपकी अभी क्यों सुनूं? वाई वाई आई लिसन टू यू? नो, आई नेवर एवर नाउ लिसन टू यू। मैं अपनी लाइफ को अभी अच्छे से एक एक खुशहाल ज़िंदगी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। मुझे बंद नहीं रहना है आपके पिंजरे में। आपका पिंजरा आपको मुबारक। ऐसा बोल के भींगना लहसन किसे अपने हाथ को छुड़ाता है और अपने रूम में चला जाता है। तो ना लहसन वहाँ पे बोलते हैं, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ, मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ। मैं कितना चाहूँ, जितना भी चाहूँ खुद को रोकने की, उतना ही मैं इन सारी चीज़ों में धंसता जाता हूँ। मुझे पता है कि तुझे मैं प्यार करता हूँ, तुझे अच्छा नहीं लगता, तो हमेशा से ही अपनी लाइफ को एक अच्छी खासी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ में रखना चाहता है। लेकिन मैं क्या करूँ, मेरी लाइफ तेरे सराउंड ही रहता है। मैं तुझे अपने से अलग नहीं कर पाता हूँ। प्यार है तो मेरा, तुझसे इतनी मोहब्बत है कि तुझे अपने से अलग करने से डर लगता है कि तुझे कोई मुझसे छीन न ले। मैं तुझे अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। प्यार, ऑब्सेशन, डार्कनेस, वाइटनेस, एवरी सिंगल थिंग, आई जस्ट वॉन्ट यू। ऐसा बोल के विंग ना मतलब लहसन रो रहा था। तो उसको एक फ़ोन आता है और वहाँ पे मैडम लैन थी। वो बोलती है, उससे परेशान मत कर, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। तो हर बार ऐसा ही कहता है, उसके ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती करना बंद कर। अगर तेरे ऊपर कोई ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती करेगा तो तू क्या मानेगा? तो ना वहाँ पे लहसन बोलता है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता माँ। अगर मैंने उसे अकेला छोड़ा और वो जाके किसी और के साथ, तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, फॉर गॉड सेक लहसन, अपने उस भरम से बाहर निकल। तू हमेशा से ही ऐसा करता आया है। तुझे कितनी बार बोला गया है कि ऐसा नहीं होता है। तू हमेशा से ही उसके साथ बदतमीज़ी करता आया है। एक तमीज़दार इंसान बन, तो वो तेरे से दूर नहीं जाएगा। तो ना वहाँ पे भींग ना अपने कमरे में था। फिर लहसन उस कमरे में जाता है और देखता है भींग वहाँ पे अपने बेड पे बैठा हुआ है। तो ना लहसन उसके पास जाता है और उससे बोलता है, आई नो मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा हूँ। आई एम सॉरी, तुझे माफ़ कर दो और तुम्हें दोबारा से हर्ट नहीं करूँगा। मैं अपने आप को रोकने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। फिर कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं होगा। I never ever hurt you again. I just want to you not suffering. Because of you are my life. You belongs to me. I know that. That's why मेरा पागलपन बाहर आ जाता है। तो ना लहसन विंग को अपनी गोद में लेता है। विंग बैठा हुआ था। तो ना लहसन ना विंग को लेके कार में बिठाता है। फिर गाड़ी चलाता है और कहीं जाता है एक सुनसान से पार्क में। वो पार्क बहुत खूबसूरत था। विंग को वहाँ पे बिठाता है। तो विंग को ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे बैठ के। तो ना वहाँ पे लहसन विंग को अपनी गोद में बिठा के, उसे पता है कि विंग की तबीयत अभी अच्छी नहीं है, वो ज़्यादा देर तक ऐसे नहीं रह पाएगा बैठे हुए। तो उसके शोल्डर पे विंग का सर लहसन खुद रखता है। तो लहसन ना विंग को लेके बैठा हुआ था। तो वहाँ पे कुछ ओमेगा लड़कियाँ थे। तो ना वो देख के बोलते हैं, हो हाउ क्यूट दिस कपल, लुक ना, ये अल्फ़ा अपने ओमेगा से कितना प्यार करता है। तो ना एक ओमेगा बोलते हैं, लुक, ये ओमेगा शायद बीमार है, इसीलिए अल्फ़ा इतना ज़्यादा पैम्पर कर रहा है इसे। तो ना वहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सुन रहा था और लहसन इन सारी चीज़ों को मतलब सुन के भी अनसुना होता है ना कि आई डोंट केयर ये क्या बोलते हैं क्या नहीं। विंग सुन रहा था, बोलते हो हाय क्यूट,
देखना अपने ओमेगा को कंफर्ट फील करवाने के लिए, बाहर घुमाने के लिए भी लाया है। हाँ, काश हमारे पास भी ऐसा एक अल्फ़ा होता जो हमें ऐसे ही ट्रीट करता। और कितना क्यूट कपल है, ऐसा बोल के ओमेगास बातें कर रहे थे। तो ना वहाँ पे विंग ना लैंसन के तरफ देखता है। तो ना लैंसन बोलता है, क्या तुम्हें कुछ खाना है? तो विंग अपना सर नीचे करके बोलता है, नहीं, मुझे नहीं खाना। तो ना वहाँ पे बहुत सारे मतलब डक्स थे, कबूतर थे, पक्षियाँ थे, वहाँ पे बहुत सारे बुनीस भी थे। तो ना वहाँ पे विंग ना उसका मतलब उन पक्षियों को देख रहा था, वो दाना खा रहे थे और विंग के सामने उड़ रहे थे। तो ना विंग बोलता है, मुझे इन जैसा बनना है, उड़ना है खुले आसमान में। तो ना विंग ना ऐसा बोलता है। तो ना लैंसन बोलता है, तुम तो उड़ ही रहे हो खुले आसमान में, मैंने तो रोका है क्या तुम्हें? तो ना वहाँ पे विंग लैंसन को बोलता है, तुमने उस आसमान में उड़ने दिया है जो आसमान तुम्हारा है। तो ना लैंसन एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, ये बात सच है कि विंग जिस आसमान में उड़ रहा है, ये आसमान लैंसन का है। लैंसन का आसमान जिसमें सिर्फ विंग उड़ सकता है। विंग किसी और आसमान में कभी नहीं उड़ सकता। नेवर। तो ना लैंसन विंग का हाथ पकड़ के बैठा होता है। तो अचानक से विंग की गोद में एक बनी आ जाता है। तो बहुत क्यूट सा बनी था, ब्राउन कलर का, उसकी आँखें रेड थी। तो ना विंग ना उस बनी को देखता है और बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाके खाओ। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, शायद ये बनी तुम्हें दूसरे बनी को देख के उसको प्यार हो गया शायद, क्योंकि वो बनी ना विंग के टमी पे वो ना रब कर रहा था, बहुत ज़्यादा कोजी हो रहा था। तो लैंसन बोलते हैं, हे दूरा तो ये मेरा है और मैं अपने तुझी को किसी को नहीं दूंगा, तुम दूसरा कोई तुझी ढूंढ लो। तो ना विंग ना लैंसन की तरफ देखता है, वो जस्ट अनबिलीवेबली आँखों से विंग लैंसन को देख रहा था। उसे समझ नहीं आता कि ये एक नंबर का टफर अल्फ़ा कि यहाँ पे मतलब क्या है। उसका पूरा दिमाग ना घूम रहा है कि इस अल्फ़ा को उसका सर फोड़ दे वो, लेकिन नहीं फोड़ सकता क्योंकि फिर उसको ही इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, एकदम सही, तुम अगर मेरा सर फोड़ दोगे फिर तुम्हें ही मेरा ध्यान रखना पड़ेगा और मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखना तुम्हें नहीं आता। तो ना वहाँ पे विंग लैंसन बोलता है, ऐसा? तो विंग बोलता है, मुझे तुम्हारा ध्यान रखना भी नहीं है, तुम अपने काम से काम रखो, ठीक है? तो ना विंग बोलता है लैंसन को कि मुझे ना ये सारी चीज़ें बकवास बातें नहीं करनी है आपसे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलते हैं, आप क्या लगा रखा है? मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है ये आप करना बंद करो। मैं हूँ, तुम हो, तुम मुझे बोलो तुम। ऐसे कैसे? मुझे अच्छा नहीं लगता विंग, तुम मुझे ऐसे बात करते हो। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत तकलीफ़ देती है, तुम मेरी तकलीफ़ों को क्यों बढ़ा रहे हो? तुम्हें पता है जब मैं तकलीफ़ में होता हूँ तो अजीब अजीब काम करके तुम्हें भी तकलीफ़ में डाल देता हूँ, क्यों कर रहे हो ये सब? ऐसा बोल के लैंसन विंग को हक करके ना रोने लगता है। तो विंग ना उसका बैक को रब करता है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ, ये इंसान उसको पागलों की तरह प्यार करता है और ये इंसान उसके लिए पागल है। विंग को ये पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों विंग हमेशा से इस इंसान को हर्ट करता रहता है, इसे बातें सुना लेता है और इसे बोलता रहता है कि वो उसके लिए नहीं है, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो जो हर्ट हो जाता है हमेशा से ही, विंग अभी तक हर्ट नहीं हुआ। उस दिन के बाद से लैंसन, उस दिन के बाद से ऐसा कोई दिन नहीं रहा जब वो हर्ट नहीं हुआ। लैंसन हर वक्त हर्ट होता रहता है, विंग नहीं।
तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ और बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। बाय बाय गाइस, आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।